दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करना चाहता हूं आपसे कि जिस चर्चा को सुनने के बाद में अगर आपने मेरा सहयोग किया और ये वीडियो तेज़ी से आप वायरल करवा सके तो शायद हमारे ऐसे लाखों लोगों का भला हो सके जो प्राइवेट सेक्टर में कार्य कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में उनके साथ शोषण हो रहा है जिसकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। बहुत सी यूनियन प्राइवेट सेक्टर की बनी हुई लेकिन वो पूरी तरीके से प्रभावी नहीं हो सकी, वो पूरी तरीके से अपनी बात को सरकार तक नहीं पहुंचा पाई हैं। और एक बात आजकल दोस्तों मानना पड़ेगा कि सोशल प्लेटफॉर्म एक ऐसा माध्यम हो चुका है जिसके द्वारा बहुत से लोगों को न्याय मिला है और लोग इसका अब सहारा लेने भी लगे हैं कि सोशल प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी बात को रखने लगे हैं। मैं भी एक कोशिश कर रहा हूं लेकिन बिना आपके सहयोग से ये संभव नहीं है। दोस्तों आपको पता होगा कि जो हमारे बहुत से साथी जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उनका वर्किंग आवर क्या है और उनकी सैलरी क्या है। क्या वाकई में जितना वो वर्किंग आवर दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उनको सैलरी मिल रही है, उनको वेतन मिल रहा है। आज आप अगर केवल फैक्ट्रियों की बात करें, जो हेल्पर हैं, जो ऑपरेटर हैं या जो हाउसकीपिंग का काम करते हैं, इनका ड्यूटी का समय कितना है। बहुत सी कंपनियों में 12-12 घंटे की ड्यूटी होती है, 30 दिन, 12 घंटा 30 दिन, सैलरी 10,000, 11,000, मैक्सिमम 12,000। 8 घंटे काम करते हैं, 26 दिन ड्यूटी जरूर है लेकिन सैलरी कितनी है? 9,000, 10,000, इससे ज़्यादा नहीं है। दोस्तों क्या इनको जो हमारा सिस्टम है, जो हमारी सरकार केंद्र में बैठी हुई है, क्या इनको इस बात का एहसास है कि इतनी महंगाई में जो 9 से 10,000 रुपया सैलरी पा रहा है, क्या वो सही से रोटी दाल खा पाता है? क्या वो सही से अपने बच्चों को शिक्षा दे पा रहा है? अगर वो अचानक बीमार हो जाए तो क्या ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो उसको सही करवा सकें? 12 घंटे 30 दिन, सैलरी 12,000, आप बहुत पूरा दिन अपना दे रहे हैं लेकिन हमको मंथ एंड में क्या मिल रहा है? 12,000। वो भी नौकरी की कोई गारंटी नहीं है। किस दिन आपका सीनियर आपसे कह दे आपकी सेवाएं समाप्त हुई। कोई रूल्स नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं, बस काम करते जाओ। ना ही हमारे लिए वहाँ पर सही से फूडिंग की व्यवस्था होती है, चाय पानी की व्यवस्था होती, ना ही बैठने उठने की सही से व्यवस्थाएं होती हैं। सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। किसी के साथ में काम करते वक्त अगर कोई भी कैजुअलिटी हो जाती है, मिसहैपनिंग उसके साथ होती है, तो कंपनियां बस थोड़ा बहुत उसका इलाज करवा के उससे नमस्ते कर लेती हैं। हम सब लोगों को इस बारे में अब एक होना पड़ेगा। हमको अपनी बात को सरकार तक पहुंचाना पड़ेगा। अब वो पहुंचाएंगे कैसे हम लोग? सोशल साइट के माध्यम से, सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। अगर हम लोगों को प्राइवेट सेक्टर में 8 घंटे का सही पैसा मिलने लग जाए तो जो आंदोलन होता है ना बेरोजगारी का, कि हम बेरोजगार हैं, शायद ये आंदोलन धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। ये तो नहीं संभव है कि सरकार सभी को सरकारी नौकरी दे सके, लेकिन ये तो संभव कर सकते हैं कि प्राइवेट क्षेत्र में सुधार करें, 8 घंटे का सही वेतन बनाए। कम से कम इतना वेतन तो व्यक्ति को मिले जिससे वो अपना जीवन सही ढंग से गुजार सके, अपने बच्चों को सही शिक्षा दिला सके। अगर वो 1-2 महीने बीमार पड़ जाए तो इतनी सेविंग उस सैलरी के माध्यम से कर सके कि अपना इलाज घर बैठ के करवा सके। ये सिस्टम तो सरकार ही सुधार करेगी। हमारा डेली बेसिस तो सरकार के द्वारा ही तय होना है। जब बहुत सी चीज़ों में सरकार ने कदम उठाए हैं, उनमें सुधारे हैं देश हित के लिए, तो हम प्राइवेट सेक्टर्स के लिए क्यों नहीं वो विचार करती है? क्यों आज भी हमको 8 घंटे में 9,000 10,000 रुपए के लिए बाध्य कर रहे हैं? क्यों नहीं प्राइवेट सेक्टर्स के जो मालिक हैं, जो इंडस्ट्रियों के मालिक हैं, इनके ऊपर एक नियम बना रही है? क्यों इनके ऊपर दबाव नहीं बना रही है? लेकिन हम कोई भी, हमारा एक तो संगठित क्षेत्र नहीं है, हम कार्य करने के लिए मजबूर हैं क्योंकि हमको अपने बच्चे भी पालने हैं, लेकिन हम पाल ही सकते हैं, उनको शिक्षित नहीं कर सकते इतने पैसों में। हम सब लोगों को एक होकर अपनी बात को इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर एक बार ये सिस्टम प्राइवेट सेक्टर का ठीक हो जाए
तो शायद ये जो रोजगार बेरोजगार वाले आंदोलन हुआ करते हैं इनमें कमी आ जाएगी। कोई ज़रूरी नहीं है आप सबको सरकारी नौकरी बांटो, लेकिन प्राइवेट सेक्टर ही इतना मजबूत कर दो, इतनी कम से कम सैलरी कर दो कि व्यक्ति सम्मान से उस नौकरी को कर सके। इस बात पर दोस्तों आपकी मुझे मदद चाहिए, और जितना आप इस वीडियो को वायरल करवाओगे, जितने ही लोग देखेंगे, वायरल होगा, तो एक न एक दिन ये मुझे विश्वास है कि मेरी बात आप लोगों के सहयोग से आगे जाएगी और शायद कुछ कार्रवाई हो सके। अभी तो इलेक्शन आ रहे हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद भी कुछ कार्रवाई हो सके। बहुत से वीडियो बनते हैं, पत्रकारों के द्वारा परेशानियों को मीडिया पे लाया जाता है, सरकारों तक बातें पहुंचती हैं, तो हमारी ये बात क्यों नहीं पहुंचेगी? जब हम सब लोग मिल के अपनी परेशानी को एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहुंचाएंगे तो हमारी बात क्यों नहीं पहुंचेगी? हमको कोई नेतागिरी नहीं करनी, हमको तो रोजगार चाहिए। रोजगार हम कर रहे हैं, लेकिन जितना हम समय अपनी नौकरी में दे रहे हैं उसके अनुरूप हमको वेतन नहीं मिल पा रहा है, जिससे हम अपने बच्चों को सही तरीके से शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। अपनी व्यक्तिगत जिंदगी भी हमारी प्रभावित हो रही है, सही तरीके से हमारा वेतन हमारी मेहनत के अनुसार नहीं मिल रहा है। तो इसलिए दोस्तों आप सबसे निवेदन है कि आप ये वीडियो देखो, देखने के बाद में वायरल करो, और इतना वायरल करो कि किसी भी एथराइज्ड पर्सन के पास में ये वीडियो पहुंच सके, जिससे उन्हें भी महसूस हो कि हाँ, प्राइवेट सेक्टर में जो कार्य कर रहे कर्मचारी हैं उनके अंदर काफ़ी पीड़ा है, उनको भी काफ़ी दर्द है, जो अपनी बात भले ही मैं ये बोल रहा हूँ मेरे ही माध्यम से सही, लेकिन उन तक पहुँच पाए। नमस्कार।